नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने अरबी के पत्तों की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। अरबी के पत्तों से पतौड़, सब्जी और मुठिया आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। अरबी के पत्ते स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होते हैं। अरबी के पत्तों को एक औषधि माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। अरबी के पत्तों से आंखों की रोशनी तेज होने के साथ साथ वह मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है और जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, इसका सेवन करने से उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। मैंने यहाँ पर 10-12 पत्ते अरबी के लिए हैं। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी बाजार से आप अरबी के पत्ते लाते हैं तो उसके डंडे इस कलर के होने चाहिए, हरे कलर के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पर अरबी के पत्तों का पतोड़ बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक बड़ी कटोरी बेसन लूँगी और एक छोटी कटोरी चावल का आटा। इनको मिलाकर मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी, जो कि मैं अरबी के पत्तों पर लगाऊंगी। इसके लिए मैंने कुछ मसाले तैयार किए हैं, जैसे ये 2 लाल मिर्च है, ये इमली है, हरी मिर्च, अदरक का एक टुकड़ा, कुछ कलियां लहसुन की, थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता। इन सबको मैं मिक्सी में पीसकर इस घोल को मैं इसमें मिलाऊंगी, चने के आटे में और चावल के आटे में, और तब जाके उसका लेप मैं अरबी के पत्तों पर लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर खटाई के लिए इमली यूज़ की है। अगर आपके घर में इमली ना हो तो आप कच्चा आम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वह भी ना हो तो आप नींबू यूज़ कीजिए, लेकिन खटाई यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाते वक्त गले में खुजली हो सकती है, इसलिए आप खटाई का यूज़ ज़रूर कीजिए, इसे भूलिएगा मत। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में दोनों आटे मिला दिए हैं और जो मसाले मैंने बताए थे वह पीसकर मैंने इसमें डाल दिया है, और उसका पानी जो है अब मैं इसी में ही डाल दूंगी। इस पेस्ट को हम गाढ़ा बनाएंगे, पतला बिल्कुल नहीं, तो पानी थोड़ा धीरे धीरे ही डालेंगे। इनमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी, जैसे 2 पिंच के हिसाब से मैं हींग डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। लाल मिर्च और हरी मिर्च मैं यूज कर चुकी हूँ उसमें, इसलिए मैं लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालूंगी। इस घोल को बनाने के लिए मैंने इस कटोरी के माप से 1 कटोरी पानी लिया था। अब हम इन सब डंठलों को काट देंगे इस तरह से। सारे डंठल मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसे हम साइड में रखेंगे। इन डंठलों की सब्जी भी बनती है, लेकिन मैं इसकी आज बनाऊंगी चटनी। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले जो इसका पीछे का भाग है ये थोड़ा सा हम काट देंगे और उसी के साथ इस छिलके को इस तरह से हम छील लेंगे। ये सारे बाहर के जो काले छिलके हैं वो सब हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये जो है इस तरह से हम निकाल लेंगे। मैंने इन सब के बाहर के छिलके निकाल लिए हैं। अब अरबी के पीछे का जो पत्ते का हिस्सा है ये मोटा है, तो इसे भी हम निकालेंगे। या तो इसे हल्का हल्का छीलेंगे या दबा देंगे किसी चीज से। सबसे पहले हम इस तरह से थोड़ा सा काट लेंगे, इस तरह से छील लेंगे। फिर ये थोड़ी इसकी मोटाई कम हो जाती है। या तो वरना ऐसे कीजिए कि जैसे चाकू है, थोड़ा सा साइड से जो मोटा लगे उस तरह से काट लीजिए, जैसे मैंने इसका काटा है। फिर ये इस तरह के हो गए एकदम साफ सुथरे। ये प्लेटफॉर्म मैंने साफ कर लिया है अच्छी तरह से। इन पत्तों को ऐसे रखकर, अगर काटने से भी ये थोड़े थोड़े मोटे रहते हैं इसके पीछे के डंठल,
तो हम इसे इस तरह से भी थोड़ा सा दबा सकते हैं। अगर काटने में प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से भी हम इसे दबाकर चपटा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसमें हम पेस्ट लगाएंगे। जो मैंने पेस्ट बनाया है वो लगाएंगे। सबसे पहले हम बीच में लगाएंगे। पत्तों को हम इस तरह से उल्टा रख के लगाएंगे। ये सीधा है और ये उल्टा पत्ता है, तो इस तरह से लगाएंगे। ये सबसे बड़ा पत्ता है, इसलिए मैंने सबसे नीचे रखा है इसे। इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसमें पेस्ट पूरी तरह से लगा दिया है। अब इसके बाद हम इससे छोटा पत्ता रखेंगे, लेकिन इस तरह से। ऐसे ये भाग अब मैंने यहाँ पर रखा है। लिया था। अब तीसरा पत्ता हम इस तरह से लेंगे, इस साइड से। इसी तरह से कोई पत्ते ऐसे, कोई पत्ते ऐसे, इस तरफ से ऐसे करके ले लेंगे। इतनी ध्यान से स्मूथली लगाएं कि पत्ता फटे ना। अब ये चौथा पत्ता हम इस तरह से लगाएंगे। ये हमारे 4 पत्तों में लग चुका है। अब इसे हम इस तरह यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर इसमें भी थोड़ा सा बेसन लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी बेसन लगाएंगे। फिर इस तरह से यहाँ से भी इस तरह से मोड़ देंगे और बेसन लगाएंगे। नीचे की तरफ से भी फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा बेसन लगाते रहेंगे। इसी तरह से हम यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हो गया हमारा पतोड़ का पत्ता। इसी तरह से हम सारे पत्ते तैयार कर लेंगे।
Moments come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just as good never season. Not for them, just a time, just a good never season. You came into my life just like another season. Not for them, just a time, just a good never season. इन सारे अरबी के पत्तों पर बेसन का लेप लग चुका है। अब इन्हें मैं पकाने के लिए रखूंगी। मैंने यहाँ पर इडली का बर्तन लिया है, इसमें मैं रखूंगी। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मैंने इस छन्नी में तेल लगा लिया है अच्छी तरह से। अब ये मैंने पकाने के लिए रख दिया है। कम से कम इसे हम 15 मिनट तक पकाएंगे। और जो ये मैंने इसके डंठल जो निकाले थे, वो डंठल मैं इसी में ही डालूंगी। इसे भी पकाने के लिए रखूंगी, फिर इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। ये हमारा पतोड़ बन चुका है, पक चुका है। और इसके साथ जो मैंने इसके डंठल डाले थे, वह भी इस तरह से अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इन्हें हम बाहर निकालेंगे और ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तब तक मैं डंठलों की चटनी बनाऊंगी। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अरबी के डंठलों को पकाकर ले लिया है। चटनी में मैं थोड़ा सा धनिया डालूंगी। खटाई के लिए इमली डालूंगी। एक अदरक का टुकड़ा, 3 कलियां लहसुन की, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और हरी मिर्च जो मैंने 2 लिए हैं, उसके टुकड़े किए हुए मैंने। स्वाद अनुसार नमक आधी छोटी चम्मच और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अरबी के डंठल की चटनी बन चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर है इसका, बहुत ही प्यारा। और खाने में भी ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। आप पतोड़ के साथ इसे खाएंगे तब आपको इसका पता चलेगा कि ये कितनी स्वादिष्ट लगती है। अब मैं इसमें तड़का मारूंगी। तड़के के लिए यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच घी लिया था, उसमें मैंने 1 पिंच हींग डाला, सरसों के कुछ दाने और लाल मिर्च। अब हमारी चटनी हो गई है तैयार। अब हम पतोड़ की तरफ ध्यान देंगे, उसमें अब हम छौंका लगाएंगे। देखिएगा अब मैं इस तरह से कट करूंगी और बाद में इसमें तड़का लगाऊंगी। पतोड़ तो ऐसी चीज है कि उसमें तड़का लगाओ चाहे ना लगाओ, ऐसे ही खाने में भी मजा आता है। और तड़का लगाने के बाद तो इसका जो स्वाद है वह 10 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इसका मजा किसी भी तरह से लीजिए। अब मैं इसमें तड़का मारूंगी। तेल गरम हो चुका है। मैंने यहाँ पर तड़के के लिए सरसों का तेल लिया है, 3 बड़े चम्मच लिए हैं। सबसे पहले मैं इसमें राई डालूंगी। 2 चम्मच मैंने इसमें राई डाली है। अब मैं इसमें 2 चम्मच
सफेद तिल डालूंगी। तिल और राई तड़क चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डालूंगी। पतोड़ में मैं छौंका मार चुकी हूँ। अब कुछ पतोड़ मैं सेकूंगी। ये इस तरह से हम बाकी पतोड़ को सेक लेंगे। एक साइड जब वो सिक जाएंगे तब हम इसे पलटेंगे। अब ये एक साइड से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें पलटेंगे। थोड़ी देर ये इस साइड से सिकने के बाद हम इसे निकाल देंगे। अब ये दूसरी साइड से भी सिक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल देंगे। ये देखिए, ये हो गए हैं अच्छी तरह से कुरकुरे। अब हम इन्हें निकाल देंगे। इसी तरह से मैंने सारे पतोड़ सेक लिए हैं, कुछ छौंका मार के, कुछ इस तरह से तलकर। ये हमारे दो तरह के पतोड़ तैयार हो चुके हैं। एक में मैंने छौंका मारा है और एक मैंने तल के लिया है। अरबी के पत्तों के पतोड़ तो बन चुके हैं। ये देखिए, मैंने इसमें तड़का भी लगाया है और इन्हें तेल में तला भी है। दोनों तरह से जैसे भी आप खाना चाहें। अगर इसमें आप तड़का ना भी लगाओ तो इस अरबी के डंठलों की चटनी में वैसे भी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये पतोड़ बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बने हैं और चटनी भी बहुत अच्छी बनी है। खट्टी खट्टी सी बहुत अच्छी लग रही है पतोड़ में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा।